आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फिल्मी पर्दे पर हास्य कला के बादशाह और फिल्मी अभिनेता गोविंदा बांके बिहारी की शरण में पहुंचे तो वहीं उन्होंने सेवारत गोपी गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी देहरी पूजन कर परिवार में सुख शांति की कामना की। इसी के साथ उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की और उन्होंने कहा कि उनको यहाँ आकर आत्म शांति मिलती है। वर्षों वर्ष का जो इंतजार था आज वो इंतजार मुकम्मल हुआ और बांके बिहारी जी की जो कृपा है उनकी सदैव रहे संपूर्ण परिवार पे और बच्चों के लिए अच्छा रहे, शुभ रहे, कल्याण हो। वही चीज़ का जो इंतज़ार था और है वो मुझे आज लग रहा है कि जैसे कि आज शुरू हुआ है। तो मैं बांके बिहारी जी की प्रार्थना में सदैव जो ये प्रेम है ये सदैव रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। मथुरा पुलिस और स्क्वाड टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया तो ये लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इन लोगों के पास से 6 मोबाइल, कार और 1,35,000 रुपए की नकदी को बरामद किया गया। तो एसपी सिटी के अनुसार इन लोगों की बीते काफी समय से तलाश थी। हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस की टीम जो पूरी लगी हुई है, उन्होंने एक गैंग पकड़ा है जिसमें 5 एक्यूज हैं। उनका बेसिक काम परीक्षा दिलाने के नाम पे ठगी करना और जो सीधे साधे लोग हैं उनसे पैसा लेना और इस तरीके की कंप्लेन हम लोगों को मिल रही थी। जब हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद जब इस पर डिटेल इंट्रोगेट की तो काफ़ी चीज़ें इसमें खुल के आई हैं। जो मोबाइल बरामद हुई उनकी कॉल डिटेल में काफ़ी कॉल ऐसी है जो उसको अभी वेरीफाई करना हम लोगों को है और उसके आधार पर आगे वर्कआउट करेंगे। और जिससे इन्होंने पैसा लिया था उस आदमी ने एक कंप्लेन भी किया है और उसने पूरी डिटेल बताई थी किस तरीके से उसने पैसा इनको दिया है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका जो पब्लिक को झांसे में लाते हैं और जो ऐसे पर्सन को तलाश करते हैं जिसको ये बहुत आसानी से अपने ग्रिप में ले लें और उससे फिर ये पैसा स्टेज बाय स्टेज वसूलते हैं। स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने के लिए मोदी और योगी सरकार के प्रयास पर दबंग किस तरह पानी फेर रहे हैं, इसकी ताजा नजीर बलिया के खेजड़ी में देखने को मिली, जहां दलित बस्ती के आधा दर्जन शौचालयों को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया तो वहीं महिलाएं खासा उग्र हो गईं तो गांव में तनाव के हालात पैदा हो गए। तो बताते हैं कि गांव के दबंग लोग बीते काफी समय से मछली पालन करते हैं जिसमें पट्टा अवधि समाप्त हो गयी तो इसकी शिकायत दलितों ने SDM से की तो दबंगों को जो नागवार गुजरी, जिसके चलते दबंगों ने इन लोगों के शौचालयों को धाराशायी कर दिया। तो प्रशासन ने अब जाँच की बात को कहा है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसमें मैंने वीडियो से बात की है। वीडियो को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें वहाँ पर मौके पर जा करके इसको जांच पड़ताल कर लें और लोगों के वहाँ पर पता कर लेंगे कि वास्तविकता क्या है। उसके पश्चात रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर एक तरीके में इसमें एक रिपोर्ट आ जाए, अगर मतलब उसमें कोई ज़बरदस्ती अगर करता है तो गलत है, लेकिन उसमें अगर रिपोर्ट आ जाए तभी हम उसमें कुछ क्लियर कह सकते हैं। कुशीनगर में विद्यालय से अपने घर जा रही छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई तो बताते हैं कि पलरौना के राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की छात्रा विद्यालय से अपने घर जा रही थी, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी और फरार हो गया। तो पुलिस और एम्बुलेंस के समय से न पहुंचने के कारण छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं छात्रा की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। अब इनमें किसका दोष है उसकी विभागीय जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किन परिस्थितियों में गाड़ियां नहीं पहुंची, एम्बुलेंस नहीं पहुंची और पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे या और लोग नहीं पहुंचे। अब उसमें है, नशे में है, काफ़ी उसने पी रखा है और 2 ट्राले वाली गाड़ी है। निश्चित रूप से उसके ऊपर 302, 304 का मुकदमा दर्ज होगा। हरदोई के बिलग्राम में एक युवक ने रिश्तेदारों को जान से मारने के लिए उन पर हमला बोल दिया तो बताते हैं कि मैच 20 फुट जमीन को लेकर हुए विवाद में युवक ने अपने चचेरे भाई और परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें किशोर की मौत हो गई तो वहीं अन्य लोग घायल हो गए जिनको जिला अस्पताल उपचार के लिए रेफर किया गया है। ग्राम अलमापुर के अंतर्गत जो है पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर एक अभियुक्त के द्वारा जो है अपने परिजनों में से 3 लोगों पर बांके का प्रहार किया गया, जिसमें से 9 साल के एक बच्चे की डेथ हो गई है तथा उसकी चाची और उनके पति वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना कराया गया। हरदोई में ताबड़तोड़ चोरियों के 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो वहीं इनके पास से 250 ग्राम सोने के आभूषण और 1 किलो चांदी सहित एक सीडी बरामद की तो वहीं इन लोगों ने पूछताछ के दौरान 10 चोरियों को स्वीकार किया।
अमेठी में एक व्यक्ति ने सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट किया तो वहीं उसने बताया कि गांव के प्रधान ने उसके घर के पास रास्ते को बंद कर निर्माण कार्य करवाया है। इसके चलते घर का पानी निकासी बंद हो गया है तो वहीं अन्य लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते पीड़ित ने इंसाफ के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। सीतापुर के लक्ष्मी नगर में एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली तो वहीं पड़ोसी द्वारा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर महिला को देखा तो जब तक महिला की मौत हो चुकी थी तो वहीं महिला अकेली रहती थी और महिला का पति पहले ही मर चुका था तो बीते काफी समय से महिला बीमार भी थी। श्रावस्ती के सिरसिया में श्रावण मास में बाबा नागेश्वर नाथ प्राचीन शिव मंदिर में प्रत्येक दिन विशेष पूजन का आयोजन होता है जिसमें इस अवसर पर हजारों भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन और श्रृंगार का लाभ उठाते हैं। तो वहीं बता दें कि प्रशासन की तरफ से यहाँ भक्तों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे लोगों में रोष है। श्रावस्ती के बिनका के रामगढ़ी गांव में आपसी रंजिश को लेकर देर रात युवक को दबंगों ने गोली मार दी तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा तो साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़कर मामले की पड़ताल शुरू की है। रामगढ़िया गांव में एक शख्स को उन्हीं के गांव के 3 लोगों ने गोली मार दी है। उसी सूचना पे तत्काल पुलिस ने मौके पहुंच के पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचाया और पीड़ित के परिवार के सदस्य की तहरीर पे धारा 307 IPC और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। 3 नामित अभियुक्तों में से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। बॉलीवुड की सिने तारिका सनी लियोन ने लातूर के संधि निकेतन से 21 महीने की बच्ची को गोद लिया और वो मां बन गईं। तो वहीं उन्होंने बच्ची का नाम निशा कौर वेवर रखा है। तो बच्चों को गोद लेने वालों के लिए मदद करने वाली केंद्रीय गोद ग्रहण संस्था की मदद से सनी ने इस बच्ची को गोद लिया। तो साथ ही बच्ची को गोद लेने के बाद सनी और उनके पति डेनियल वेवर दोनों काफी खुश हैं। पिलाईगढ़ के शिक्षा के मंदिर में प्राचार्य का कारनामा देखने को मिला। तो बता दें कि यहाँ शासकीय कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य का कई दिनों तक स्कूल न आना और कभी कभी शराब के नशे में स्कूल आने की सूचना मिलने के आधार पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर निरीक्षण किया गया जिसके आधार पर मध्य प्राचार्य के निलंबन को प्रस्ताव को भेजकर कार्रवाई की गई। कोरिया के चिरमिरी के शासकीय स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस मौके पर सहायक विकास खंड अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं उन्होंने बच्चों को पौधा रोपने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि एक घर में एक पौधा जरूर लगना चाहिए। तो साथ ही पौधे को सुरक्षित रखने के उपायों को भी बताया गया। कोरिया में पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित मोबाइल शॉप में चोरी का खुलासा हुआ। तो वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा जिनमें 5 नाबालिग हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम देकर यहां चोरी की थी। वहीं सूचना मिलने पर शॉप संचालक की रिपोर्ट के आधार पर यहां कार्रवाई की गई। तो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 16 नग मोबाइल बरामद किए गए। चूँकि थाने से बहुत करीब की ये घटना थी, साथ ही एक बड़ी चोरी की वारदात थी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें सख्त निर्देश और अपने मार्गदर्शन में पूरी कार्रवाई को करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया था और बहुत ही कम समय में थाना प्रभारी ने पूरे घटना का पर्दाफाश किया है और इसमें जितना भी सामान था वो पूरा 100% इसमें बरामदगी हुई है। 5 इसमें नाबालिग बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं। एक अरुण शेट्टी नामक व्यक्ति है जिसने चोरी गई के सामान में से कुछ सामान को अपने पास रखा था, उसको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। सिरोही के पाटिप ग्राम पंचायत में लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। तो बताते हैं कि पूर्व में निरस्त हुए 26 पट्टों के कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा पात्र परिवारों को वितरित न करने के चलते यह आमरण अनशन जारी किया गया। तो वहीं लोगों का आरोप है कि उप सरपंच ने नियम विरुद्ध सरपंच के बिना हस्ताक्षर के कुछ पट्टों पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया। तो साथ ही SDM ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए यह अनशन तोड़वाया। तो कहीं उनकी जगह लक्ष्मण माली ने बैठ जाए तो ये लोग आमरण अनशन पे बैठ गए। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि इनके जो पूर्व के जो खारिज हुए पट्टे हैं, जो पूर्व के जो खारिज पट्टे हैं उनकी भी शीघ्र सुनवाई हो जाएगी जो प्रतिपेक्षित किए गए थे। साथ में जो 6 पट्टे अभी इसने लक्ष्मण माली ने जारी किए हैं उन सभी पट्टों को हम इसमें निगरानी में भेज रहे हैं ADM कोर्ट में और जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हम किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। इसके लिए मैंने SHO को पाबंद कर दिया और ग्राम पंचायत को भी हमने चिट्ठी जारी कर दी। भीलवाड़ा के बिजौलिया के सलावटिया तीर्थ स्थल पर सड़कों की हालत खस्ता हाल है, तो जिस कारण दर्शनार्थियों के साथ भक्तों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो वहीं यूथ कांग्रेस ने सड़क को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर जनचेतना रैली निकाली और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।